नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम राजस्थान के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो आपकी आगामी एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला। राजस्थान की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? तो हमारी जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक कौन सा जिला है? जैसलमेर। राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान के पूर्व में मध्य प्रदेश है। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब स्थित है। राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस दिशा में फैली हुई है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही में स्थित है। थार रेगिस्तान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी लूनी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम। राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? भरतपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर। राजस्थान में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? 7 प्रशासनिक संभाग हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है? जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में हवा महल स्थित है? जयपुर। राजस्थान का कौन सा जिला गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। राजस्थान का कौन सा जिला सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर। राजस्थान में माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? सिरोही। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में आता है? तो उदयपुर संभाग में आता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में जैसलमेर किला स्थित है? जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में अजमेर शरीफ दरगाह स्थित है? अजमेर। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का हृदय कहलाता है? अजमेर।
राजस्थान के किस जिले में नाहरगढ़ किला स्थित है? जयपुर। राजस्थान के किस जिले में आमेर किला स्थित है? जयपुर। राजस्थान के किस जिले में सन सिटी पैलेस, किस जिले में सिटी पैलेस है? तो जयपुर में और उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में जंतर मंतर स्थित है? जयपुर। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला किस जिले में है? जोधपुर। राजस्थान में कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसामंद। कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य किस जिले में है? अलवर। राजस्थान में किस जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में। राजस्थान में रावली टाटगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो अजमेर, पाली और राजसामंद। राजस्थान की सीमा किस राज्य से सबसे लंबी लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की सीमा किस राज्य से सबसे छोटी लगती है? पंजाब से लगती है। राजस्थान के कौन से दो जिले हरियाणा राज्य की सीमा बनाते हैं? तो हनुमानगढ़ और चूरू। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? भरतपुर। राजस्थान राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,254 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला ही राज्य है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अभी एक नया जिला फलोदी और बन गया है, तो इसका फलोदी भी आ जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब। राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? 5। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है? बाड़मेर। राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज।
जैसे पतंग की आकृति होती है उस प्रकार राजस्थान का आकार है। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है, धौलपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। राजस्थान का सबसे नज़दीकी बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। राजस्थान की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चौड़ाई में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कौन सा जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण जीवन शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पाकिस्तान का पाया जाता है? जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? धौलपुर। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के स्थित नैनी। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य अस्त किस जिले में होता है? जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा सबसे कम गुजरती है? तो डूंगरपुर। दो ही जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है? गंगानगर। प्रतापगढ़ जिला कब बनाया गया? 2008 में। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र को प्राचीन समय में योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था? योध्या प्रदेश गंगानगर को। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है? वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा भाग शामिल था? सूरसेन पूर्वी राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान का ढूंढान क्षेत्र वर्तमान में किस जिले के आसपास केंद्रित है? तो जयपुर जिले के जो आसपास का क्षेत्र है उसे ढूंढान कहा जाता है। प्राचीन समय में आबुध प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो आबू पर्वत क्षेत्र को आबुर्द प्रदेश कहा जाता था। हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? हाड़ौती जिले में कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ जिले शामिल हैं। राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
ऐतिहासिक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से मारवाड़ के अंतर्गत कौन सा आता है? तो मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर आता है। प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता था? तो जांगल प्रदेश को बीकानेर को कहा जाता है। मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से जिले शामिल हैं? अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को मालवा का भाग कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे मालवा, जो मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र के निकट का जो क्षेत्र है, जैसे झालावाड़, उस क्षेत्र को मालवा प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का गोडवाड़ क्षेत्र किस नदी बेसिन के लिए जाना जाता है? तो लूनी नदी। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है? अजमेर के आसपास का क्षेत्र। प्राचीन काल में सपाद लक्ष्य क्षेत्र कौन सा जिला शामिल था? सपाल दक्ष नागौर को कहा जाता था। राजस्थान में थली किस क्षेत्र को कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र को कहा जाता है। भोमट क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। खेराड़ क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो भीलवाड़ा और बूंदी का क्षेत्र। राजस्थान के किस क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता है? बाड़मेर। राजस्थान में सुवटिया का संबंध किससे है? भील स्त्रियों का लोक गीत। कौन सा क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़। राजस्थान के किस क्षेत्र को नरहड़ के नाम से जाना जाता है? तो चिड़ावा के पास का क्षेत्र। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है? भैंसलोडगढ़ से बिजोलियों तक का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में गिरवा क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र को गिरवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में माध्यमिका किस क्षेत्र का नाम था? चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किस क्षेत्र को शैव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? मेनाल। गोपालपाल क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? करौली के आसपास। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र खरबूजा महल के लिए प्रसिद्ध है? खरबूजा महल के लिए बूंदी प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस क्षेत्र को तोराबाटी के नाम से जाना जाता है? सीकर के आसपास का क्षेत्र। बौद्ध मठ के अवशेष राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए गए हैं? विराटनगर में पाए गए हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मांड के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर। चांद बावड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? आभानेरी। राजस्थान के किस क्षेत्र को भटनेर के नाम से जाना जाता था? हनुमानगढ़। गुजरातरा किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? भीनमाल था। राजस्थान में वराह नगरी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बदनौर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र किराड़ू के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? किराड़ू के मंदिर
के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। नैणसी ऋख्यात किस क्षेत्र का वर्णन मिलता है? मारवाड़ का वर्णन मिलता है। राजस्थान के किस क्षेत्र को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था? मेवाड़। कल्याणपुर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? करौली। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शतपथ के नाम से जाना जाता था? शतपथ के नाम से पाली को जाना जाता था। किस क्षेत्र को गुजरातरा का प्रथम केंद्र माना जाता था? भीनमाल। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। राजस्थान में किस क्षेत्र में बैराठ सभ्यता स्थित है? जयपुर। ब्रह्मपुरी किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? अजमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र को चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रावती सिरोही को। राजस्थान में खड़ेन किस क्षेत्र में पाई जाती है? जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शालीवाहनपुर के नाम से जाना जाता था? शालीवाहनपुर तो सिवाना। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? 1949। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः कब शुरू किया गया? तो 1987 को पुनः प्रारंभ किया गया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः किसने शुरू किया? हरदेव जोशी, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको दोबारा से प्रारंभ किया। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर है। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जोधपुर है और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ था? तो 2005 में। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। कौन सा संभाग सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? अजमेर। किस संभाग में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या है? तो सबसे अधिक उदयपुर में है। किस संभाग में सबसे कम अनुसूचित जनजाति एसटी की सबसे कम जो संख्या है वो बीकानेर में है। 1949 में राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? औसत वर्षा कोटा में होती है सर्वाधिक। राजस्थान का कौन सा संभाग मरु त्रिकोण का हिस्सा है? जोधपुर। राजस्थान के संभागों का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? संभागीय आयुक्त। राजस्थान के किस संभाग में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व जोधपुर का है। राजस्थान के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर का है।
नवीनतम गठित संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है नवीनतम गठित। संभागीय आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं? जोधपुर। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक पंचायत समितियां हैं? सर्वाधिक पंचायत समितियां उदयपुर में हैं। कोटा संभाग का मुख्यालय कहाँ है? कोटा संभाग का मुख्यालय कोटा शहर में है। किस संभाग में सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? कोटा। नागौर सब पहले किस संभाग का हिस्सा था? तो जोधपुर का था। राजस्थान में सबसे कम जिले वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू करने का कारण क्या था? प्रशासनिक सुधार के कारण पुनः जो संभागीय व्यवस्था थी उसको प्रारंभ किया गया। राजस्थान का कौन सा संभाग पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो जोधपुर है। संभागीय आयुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्य सचिव। बांसवाड़ा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? उदयपुर। भरतपुर संभाग का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो भरतपुर है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा रहा है? तो गोंडवाना लैंड। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अनुमानित लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस पर्वतमाला पर स्थित है? अरावली पर स्थित है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार का मरुस्थल है? तो उत्तर पश्चिमी। ठीक है, थार का मरुस्थल जैसे राजस्थान का ये इस तरीके से अगर हम मैप बनाएं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है जो थार का मरुस्थल है। ठीक है, ये थार डेजर्ट है। राजस्थान के किस क्षेत्र में 56 का मैदान स्थित है? दक्षिणी राजस्थान। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर के पास नाग पहाड़। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? बनास। राजस्थान के किस जिले में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बूंदी। राजस्थान में मरुस्थली किस भौतिक विभाग से संबंधित है? पश्चिमी रेतीला मैदान। राजस्थान के किस क्षेत्र में कुबड़ पट्टी स्थित है? कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर। राजस्थान में थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो बाटाड़ू का कुआ। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी है। राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है? तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो 61% भाग पे फैला हुआ है जो सर्वाधिक क्षेत्र है। राजस्थान में मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क। राजस्थान में रण किसे कहा जाता है? दलदली भूमि। राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? सिरोही। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश
किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान। राजस्थान के किस क्षेत्र में गिरवा पहाड़ियाँ स्थित हैं? उदयपुर। राजस्थान में माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी का भाग है? माउंट आबू अरावली का भाग है। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बनास। राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977-78 में। राजस्थान में सेवण घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी रेतीला मैदान। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर अभयारण्य स्थित है? ताल छापर अभयारण्य चूरू में है। राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो अंतः प्रवाह क्षेत्र नदियों के विलुप्त होने को कहा जाता है। जो 12 नदियाँ नहीं होती वो आंतरिक रूप से ही विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें अंतः प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील। राजस्थान में अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान में भौमट का पठार किस क्षेत्र में स्थित है? उदयपुर सिरोही। राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। राजस्थान में गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? लूनी बेसिन। राजस्थान में राजस्थान बांगड़ प्रदेश किस क्षेत्र को कहते हैं? पश्चिमी रेतीला मैदान का उत्तरी भाग। राजस्थान के किस भाग में विंध्यन कगार भूमि स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम ऊंचाई किस क्षेत्र में है? तो मध्य का क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे कम ऊंचाई है। राजस्थान में लू क्या है? तो लू एक गर्म हवा है। राजस्थान में मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट। राजस्थान में वर्षा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रेन गेज। ठीक है, ये राजस्थान में नहीं कहीं पर भी हो तो इसे हम क्या कहते हैं? रेन गेज। किस जिले में रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भरतपुर। राजस्थान में बनास नदी किस नदी में मिलती है? चंबल में। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो पश्चिम से पूर्व। राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार मिले हैं? बांसवाड़ा। राजस्थान में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र है, जिसे कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। राजस्थान में रेतीली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। थार का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो थार का मरुस्थल तो एशिया में ही है। थार का मरुस्थल का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो भारत में है। थार के मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। थार के मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी, तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है थार के रेगिस्तान में, वो लूनी है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में से एक है खेजड़ी का वृक्ष है, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी,
तो प्रमुख मिट्टी बलुई मिट्टी है, बलुई रेतीले मिट्टी। थार के मरुस्थल की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु शुष्क है। थार के मरुस्थल में गर्मियों में औसत तापमान कितना होता है? तो 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। सर्दियों में औसत तापमान कितना होता है? तो सर्दियों में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -5 से -10 डिग्री तक भी हो जाता है। थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 से लेकर 300 mm की वर्षा होती है औसत। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य प्रजाति तो कौन सी है? ऊंट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। थार के मरुस्थल में स्थित प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो कौन सी झील है? पुष्कर झील है। प्रमुख शहर कौन सा है थार के मरुस्थल में? तो थार के मरुस्थल में जैसलमेर है, वो प्रमुख शहर है। थार के मरुस्थल में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले पारंपरिक घरों को क्या कहा जाता है? तो पारंपरिक घरों को ढाणी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पर मिलते हैं। प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो मीणा है, वो प्रमुख जनजाति हैं। थार के मरुस्थल के लिए सिंचाई के लिए थार के मरुस्थल में सिंचाई के लिए कौन सी नहर परियोजना महत्वपूर्ण है? तो इंदिरा गांधी नहर है, वो महत्वपूर्ण है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो डेजर्ट नेशनल उद्यान है, वो महत्वपूर्ण है। थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम। थार के मरुस्थल में ऊंटों के पालन के लिए कौन सा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है? बीकानेर। थार के मरुस्थल में प्रसिद्ध किला कौन सा है? जैसलमेर का किला है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? नाली है। थार के मरुस्थल में स्थित प्रमुख परमाणु परीक्षण स्थल कौन सा है? पोखरण। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले रेगिस्तानी जहाज के रूप में किसे जाना जाता है? ऊंट को जाना जाता है। थार के मरुस्थल में जन संरक्षण के लिए कौन सी पारंपरिक विधि अपनाई जाती है? तो बावड़ी निर्माण। थार के मरुस्थल में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली बाजरा की किस्म तो HHB 57 बाजरे की किस्म है। थार के मरुस्थल में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में स्थित है। जोजाबी बीकानेर में। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली जल भंडारण संरचना टांका किसकी बनी होती है? ये मिट्टी की बनी होती है, जिसे जल संचय के लिए काम में लिया जाता है। थार के मरुस्थल में स्थित डेजर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, जो विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा लुभाता है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति कौन सी है घास की? तो सेवण घास है। थार के मरुस्थल में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? तो भादला सोलर पार्क। थार के मरुस्थल में मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी। थार मरुस्थल में स्थित हवेली वास्तुकला के लिए
प्रसिद्ध शहर कौन सा है? शेखावटी। थार मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में से कौन सा है एक है? तो सैंड वाइपर। थार के मरुस्थल में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वतमाला। थार के मरुस्थल में पीली मिट्टी किस शहर में पाई जाती है? तो पीली मिट्टी जैसलमेर में पाई जाती है। थार मरुस्थल में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है। थार मरुस्थल के किस क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में। थार के मरुस्थल में किस पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है? गोडावण को। थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? सतलज से पानी प्राप्त करती है। थार मरुस्थल में रण क्या है? तो रण क्या है? दलदली भूमि। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली बकरियों की नस्ल कौन सी है? तो बकरियों की जो नस्ल कौन सी है प्रमुख, वो है सिरोही। थार के मरुस्थल में स्थित किलाना झील किस जिले में स्थित है? किलाना झील तो जोधपुर में। थार मरुस्थल में उगने वाली प्रमुख फसल कौन सी है जो कम पानी में भी हो जाती है? तो बाजरा है। राजस्थान के भूगर्भिक शैल संरचना का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा विज्ञान सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो भूगर्भ शास्त्र। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? हाड़ौती का पठार। राजस्थान में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? कोयला। अरावली पर्वतमाला की सबसे पुरानी चट्टानें किस युग की हैं? तो प्री कैम्ब्रियन युग। राजस्थान के किस क्षेत्र में डेक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं? हाड़ौती। राजस्थान में पाई जाने वाली क्वार्टजाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? रूपांतरित। राजस्थान में ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार किस क्षेत्र में अधिक है? ग्रेनाइट चट्टानें दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान में बलुआ पत्थर सैंड स्टोन की चट्टानें किस युग की हैं? तो विंध्यन युग की। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? नागौर। राजस्थान में संगमरमर मार्बल के लिए मकराना की किस प्रकार की चट्टानों का क्षेत्र है? लाइम स्टोन। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस भूगर्भिक हलचल के कारण हुआ? तो किसके कारण हुआ है? फोल्डिंग वलन के कारण। राजस्थान के किस क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाने की संभावना है? थार रेगिस्तान। राजस्थान में अब्रख माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। राजस्थान में बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित हैं? जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में भूगर्भिक जल का स्तर गिरने का प्रमुख कारण क्या है? तो भूगर्भिक जल का स्तर गिरने का प्रमुख कारण अति सिंचाई है। राजस्थान में पाई जाने वाली चट्टानों में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी समस्या होती है?
फ्लोरोसिस। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? अति चराई। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला के पूर्व में। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? डेगाना। राजस्थान में बेसाल्ट चट्टानें किस भूगर्भिक युग से संबंधित हैं? क्रिटेशियस। राजस्थान में तांबे कॉपर का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? खेतड़ी। राजस्थान के किस नदी घाटी में प्राचीन जीवाश्म पाए गए हैं? बनास नदी। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? झामर कोटड़ा। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में अजमेर शिस्ट क्या है? एक चट्टान है। राजस्थान में सेवण घास किस प्रकार की मिट्टी में उगती है? बलुई मिट्टी। राजस्थान में लावा चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? हाड़ौती। राजस्थान में बेंटोनाइट नामक खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? बाड़मेर। राजस्थान में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर। राजस्थान में पन्ना किस क्षेत्र में पाया जाता है? अजमेर राजसमंद। राजस्थान में भूगर्भिक दृष्टि से सबसे युवा संरचना कौन सी है? पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान में चूना पत्थर लाइमस्टोन का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग। राजस्थान में आबू ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? आगन्य। राजस्थान के किस जिले में सेल खड़ी सोप स्टोन का उत्पादन होता है? उदयपुर। राजस्थान में कायनाइट नामक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? रूपांतरित। राजस्थान में चांदी सिल्वर का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? जावर। राजस्थान में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बांसवाड़ा। राजस्थान में वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? सिरोही। राजस्थान में फ्लोराइड का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? मंडो की पाल। राजस्थान में पायराइट नामक खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? सीकर। राजस्थान में सीसा जस्ता लेड जिंक का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? जावर, जो उदयपुर की खान है वहाँ पर होता है। राजस्थान की किस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। राजस्थान में खनिजों की खोज और अन्वेषण का कार्य कौन सा विभाग करता है? खान एवं भूविज्ञान विभाग। राजस्थान में मोहरबंद क्षेत्र किससे संबंधित है? खनिज खनन से। राजस्थान में किस प्रकार की शैल समूह में जीवाश्म पाए जाने की संभावना अधिक होती है? अवसादी शैल। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है? 9% भूभाग पर। अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 550 किलोमीटर। कौन सी झील अरावली पर्वतमाला में स्थित है? पिछोला झील।
अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? सबसे कम विस्तार अजमेर में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 903 मीटर। राजस्थान का कौन सा किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित है? रणथंभौर किला। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है? दिल्ली तक है। और दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल टॉड ने। निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो देबारी दर्रा। अरावली पर्वतमाला की सबसे चौड़ी चोटी कौन सी है? चौड़ी चोटी है जरगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। राजस्थान की जलवायु पर अरावली पर्वतमाला का क्या प्रभाव पड़ता है? ये वर्षा को बढ़ाती है। अरावली पर्वतमाला में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। राजस्थान का कौन सा शहर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा है? उदयपुर। अरावली पर्वतमाला में मिलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? अरावली पर्वतमाला में प्रमुख खनिज कौन सा है? तांबा है। टाड रोक किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू। अरावली पर्वतमाला में स्थित माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। सिरोही जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर। उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार किस जिले में है? उदयपुर। अरावली पर्वतमाला के मरुस्थलीकरण को रोकने में क्या भूमिका है? तो ये मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली पर्वतमाला में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसामंद झील। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माउंट आबू। अरावली पर्वतमाला का पूर्व ढाल कैसा है? मंद। खनिज उत्पादन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र कैसा है? तो अत्यंत समृद्ध। अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी ढाल कैसा है? पश्चिमी ढाल तीव्र है। अरावली पर्वतमाला में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अरावली पर्वतमाला की सबसे प्राचीन चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अरावली पर्वतमाला किस नदी प्रणाली का जल विभाजक है? लूनी और बनास नदी प्रणाली। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार किस पर्वतमाला में स्थित है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील। अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या होता है? अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सिरोही। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में खनिजों की विविधता अधिक है? दक्षिणी भाग। अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी। राजस्थान के किस क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ी कहा जाता है?
अलवर। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला की स्थिति। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों का मुख्य कारण क्या है? उच्च ताप एवं निम्न वायुदाब। राजस्थान में किस महीने में तापमान सबसे अधिक रहता है? मई। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान कम रहने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र से दूरी। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? माउंट आबू। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। राजस्थान में अरब सागर से आने वाले मानसून को क्या कहा जाता है? अरब सागर मानसून। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क और अर्ध शुष्क। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? चूरू। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम तापमान रहता है? सबसे कम माउंट आबू में रहता है। राजस्थान में जलवायु की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कटीली झाड़ियाँ। राजस्थान में बरखान क्या हैं? रेत के टीले। राजस्थान में किस दिशा से मानसून प्रवेश करता है? दक्षिण। राजस्थान के किस भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में लू क्या है? गर्म और शुष्क हवाएं। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस महीने में होता है? मई। राजस्थान में मिट्टी की उर्वरकता को प्रभावित करने वाला मुख्य जलवायु कारक कौन सा है? वर्षा। राजस्थान में काल बैसाखी क्या है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाले तूफान। राजस्थान में वर्षा को प्रभावित करने वाला अरावली पर्वतमाला का मुख्य कार्य क्या है? हवाओं को समानांतर निकालना। राजस्थान में कौन सी जलवायु आपदा सबसे आम है? सूखा, क्योंकि राजस्थान में सूखा सबसे अधिक पड़ता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जलवायु पर क्या प्रभाव है? यह वर्षा में वृद्धि करती है। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वनानुमूलन, मतलब वनों की जो कटाई हो रही है वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है। राजस्थान के किस जिले में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक है? जैसलमेर। राजस्थान में हरियाली अमावस्या का संबंध किस ऋतु से है? वर्षा ऋतु से। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? अप्रैल। राजस्थान में शीत लहरें किस दिशा से आती हैं? उत्तर। राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अम्बा वर्षा। राजस्थान में वर्षा का वितरण कैसा है? असमान। राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मरु विकास कार्यक्रम। राजस्थान के किस क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है? अरावली के पश्चिम में। वायु की गति को
नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर। राजस्थान में जलवायु की चरम दशाएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव किस ऋतु में अधिक होता है? शीत ऋतु। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं? बांसवाड़ा। राजस्थान में किस प्रकार की कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा की खेती प्रमुख है? शुष्क पश्चिमी मैदान। राजस्थान में तापमान और वर्षा के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? जलवायु मानचित्र। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं? जोधपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तापमान एवं वर्षा। राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में मानसून का प्रवेश सामान्यतः कब होता है? 15 जून। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को राजस्थान में क्या कहा जाता है? पूर्वैया। अरब सागर से आने वाले मानसून को राजस्थान में क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मावट। राजस्थान की किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? दक्षिण से उत्तर। राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक अधिक है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या है? सितंबर अक्टूबर। प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है कि समाप्ति काल कितना है, या समाप्ति वर्ष, वो समाप्ति का जो महीना है वो है सितंबर अक्टूबर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना, तो न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क। राजस्थान में बारिश का देवता किसे कहा गया है? वरुण को। अकाल की स्थिति को क्या कहते हैं? त्रिकाल। राजस्थान में त्रिकाल में क्या शामिल है? अन्न, जल और चारा। राजस्थान की कौन सी नदी वर्षा आधारित है? लूनी नदी है। राजस्थान में वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेन गेज। राजस्थान में अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अत्यधिक वर्षा। अनावृष्टि का अर्थ क्या है? कम वर्षा। वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। राजस्थान का कौन सा भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान में गर्मियों में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र।
राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं? बांसवाड़ा। राजस्थान में जलवायु दशाओं की भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? धरातलीय स्वरूप। राजस्थान में वर्षा ऋतु में औसतन कितने दिनों तक वर्षा होती है? 30 से 40 दिन। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है? सिरोही। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा सिंचाई गंगानगर में होती है। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस जिले में होती है? भीलवाड़ा में। राजस्थान में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? जयपुर। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1974-75 में। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977-78 में। सम विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। राजस्थान के किस जिले में जल की कमी एक गंभीर समस्या है? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान राज्य का जल विभाजक क्या है? तो जल विभाजक क्या है? अरावली पर्वतमाला। मानसून के दौरान चलने वाली तेज हवाएं क्या कहलाती हैं? आंधी। राजस्थान में वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति है। राजस्थान में कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण किस जिले में तापमान अधिक रहता है? बांसवाड़ा। राजस्थान में बाढ़ की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? कोटा एवं बारा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। राजस्थान में वर्टिसोल्स मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, बारा। राजस्थान में एरिडीसोल्स मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क प्रदेश। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी। राजस्थान में लाल पीली मिट्टी किन जिलों में मिलती है? अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र मुख्यतः कौन सा है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। राजस्थान में पाई जाने वाली लवणीय मिट्टी का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। राजस्थान में पर्वतीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में अधिक है? पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? निम्न। एंटीसॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी। राजस्थान में पीली मिट्टी के रंग का कारण क्या है? लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति। राजस्थान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। राजस्थान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण। राजस्थान में मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैविक और रासायनिक उर्वरक। राजस्थान में मिट्टी सर्वेक्षण का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है? कृषि विभाग।
राजस्थान में बाजरा उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी। राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लाल पीली मिट्टी। राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान में भूड़ क्या है? तो भूड़ एक प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? जिप्सम का उपयोग। राजस्थान में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? समोच्च रेखीय बंध बनाना। राजस्थान में किस मिट्टी में लोहे तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? लाल मिट्टी। राजस्थान में कौन सी मिट्टी फास्फोरस में गरीब है? तो फास्फोरस में गरीब का मतलब फास्फोरस की कमी होती है रेतीली मिट्टी में। राजस्थान में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? फसल चक्रण, मतलब एक के बाद दूसरी फसल मतलब बदल बदल कर जब फसलों को उगाते हैं वो फसल चक्रण कहलाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में शुष्क मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन और अतिचारण। राजस्थान में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी में लवणता की समस्या को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जिप्सम। राजस्थान में मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए कौन से उपाय सबसे प्रभावी हैं? वनों का विस्तार। राजस्थान के किस क्षेत्र में नगरी मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। नहरी मिट्टी पाई जाती है तो पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी की उर्वरकता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मृदा परीक्षण। राजस्थान में गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी किस खनिज की अधिकता होती है? रेतीली मिट्टी में तो सिलिका की अधिकता रहती है। राजस्थान में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? फसल चक्रण एवं जैविक खाद का प्रयोग। किस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार अधिक है? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और जो झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे काली मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान में मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जलवायु, भूगर्भिक संरचना एवं वनस्पति। मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो जैविक खाद का प्रयोग। राजस्थान में अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो चूने का प्रयोग किया जाता है। भूक्षरण को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वनारोपण। राजस्थान में ज्वार की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल पीली मिट्टी। राजस्थान में उर्वरक मिट्टी का रंग कैसा होता है? उर्वरक मिट्टी का रंग काला होता है। मक्का की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है? जैविक खेती। भूमि
की उर्वरकता का मापन किससे किया जाता है? मृदा परीक्षण यंत्र के द्वारा। राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 23%। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 17%। आंतरिक अफवाह वाली नदियाँ राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? 60%। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का हिस्सा है चंबल नदी। अरब सागर की अफवाह तंत्र का हिस्सा है माही नदी। आंतरिक अफवाह का उदाहरण है लूनी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? बनास। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चंबल नदी का तो विंध्याचल पर्वतमाला। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़ अजमेर। बनास नदी किस में मिलती है? चंबल में। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वतमाला। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवालिक पहाड़ियाँ। राजस्थान की कौन सी नदी वन की आशा के नाम से जानी जाती है? बनास। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी। जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? जवाई। पांचना बांध किस नदी पर स्थित है? करौली। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसामंद। पिछोला झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर में। फतेह सागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में मरुस्थल का जहाज किस नदी को कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? सतलज और ब्यास। कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी का उदाहरण नहीं है? बनास। कोठारी नदी की सहायक नदी है। कोठारी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास है। बेड़च नदी किस नदी में मिलती है? बनास में। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? जालोर और बाड़मेर। राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? अरावली। छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में गुढ़ा बांध स्थित है? बूंदी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।